श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। टीके शर्मा जी इस भागवत में 2100 रुपए का दान देते हैं। हम उनका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम सुदामा जी के बारे में चर्चा करें। मेरे गोविंद के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। के कृष्ण आसीद सखा कश्चितम ब्राह्मणो ब्रह्मभक्तः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बचपन से ही जितेंद्रिय थे। न जाने लोगों ने सुदामा जी के बारे में क्या क्या लिखा है। कभी कभी बड़ी गिलानी होती है। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, लेकिन बिल्कुल गलत लगता है। देखो सुदामा जी गरीब हैं, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी दरिद्र हैं, बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी भिखारी हैं, बिल्कुल गलत बात है। देखो दरिद्र होना अलग बात है, भिखारी होना अलग बात है, और गरीब होना अलग बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्णा। गरीब होना अलग बात है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं है। और एक बात और कहूं, ब्राह्मण के 6 ही कार्य है: ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण। और भागवत जी में लिखा है, यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगता है तो फिर उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन सुदामा जी की झोंपड़ी ऐसी कि यदि बारिश आए तो एक बूंद जल नहीं रोक सकती। बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर सुबह खाएं शाम के लिए इंतजाम नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर एक भी बर्तन साबुत नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा जी गरीब दरिद्र हैं या भिखारी हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा, और सुदामा जी बड़े संतोषी हैं साहब। और एक बात और कहूं कि गोधन गज धन बाग धन और रतन धन खान, संतोष धन सब धन धूल समान। सुदामा जी संतोषी है। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने सुदामा जी से कहा, बोले स्वामी, आपने एक दिन कहा था कि द्वारकाधीश जो कृष्ण है वो हमारे बचपन के मित्र हैं। क्या तुम्हें कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन सा मित्र होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के मिलने की चाह न करे।
लेकिन देवी आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। और जब भी मेरा गोविंद से मिलने को मन होता है, नेत्र बंद करके बैठ जाता हूं और मिल करके वापस चला। सुशीला जी ने सोचा कि जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तब तक गोविंद को कैसे पता लगेगी कि इनके यहां कितनी गरीबी है। सुशीला जी बोली आपको जाना ही चाहिए। सुदामा जी बोले देवी देखो सुनो, वो द्वारका का राजा है, मैं जाऊंगा तो समझेगा कि कुछ मांगने के लिए आया है। ये आप आग्रह मेरे से नहीं करें, मैं नहीं जाऊंगा। और देवी आप तो सब जानती हैं, जाऊं तो जाऊं भी कैसे, घर में कुछ रहता नहीं और मांगता मैं किसी से कुछ हूं नहीं। मित्र के यहां, सखा के यहां या किसी रिश्तेदार के सगे संबंधी के यहां कहीं भजन में या कीर्तन में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। और देवी वो मेरा मित्र है, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र से मिलने जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा। सुशीला जी बोली वो तुम चिंता मत करो, पर एक बार तुम जाओ तो सही। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर यदि परमात्मा प्रभु प्रसन्न हो गए तो इतना देंगे कि तुम्हें दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और सुशीला से बोले देवी मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, लेकिन मांगने की लालसा से यदि आप मुझे भेजोगी तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और देवी तुम जाने की बार बार मेरे से आग्रह मत करो, क्योंकि घर में कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊंगा। तो सुशीला जी 4 घरों में गई है और 4 घरों में जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। या चित्त्या चतुर्मुष्टीन विप्राण पृथक तंदलान, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई उधार। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुशीला जी घर आई, पूरी कुटिया में भ्रमण कर गई, लेकिन एक बलस्त कपड़ा भी घर में साबुत नहीं मिला कि पोटली बांध चावल बांध। इतनी गरीबी, एक बलस्त कपड़ा सुशीला जी ने 10 जगह से सिला है। 10 जगह एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी हो। वशिष्ठ पूर्ण निगम पार्षद एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे और हमारी भागवत में 2100 रुपए का दान देती हैं। हम इनका हार्दिक भरे दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन आज लिख दिया, बोले लाला 1 मास में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन गोविंद यहाँ तो स्थिति ऐसी बनी है कि रोज ही एकादशी होती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं पोटली बना दी और गोविंद के सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके बोली, बोले महाराज मेरा निवेदन आप स्वीकार करिए, एक बार कन्हैया के पास जाओ तो सही, मांगना मत कुछ, केवल शरीर से चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब सुदामा जी ने कहा देवी बोले जाऊंगा तो सही, लेकिन एक ही शर्त पर जा सकता हूं
कि मैं द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। मांगूंगा नहीं, केवल जा सकता हूं। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण दर्शन। मैं केवल दर्शन के लिए जा सकता हूं। बाकी यदि आप मुझे कुछ मांगने की कामना लेकर के भेजोगी तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जा सकता। सुशीला जी बोली मांगना मत, लेकिन आप एक बार तो शरीर से जाओ तो सही। लाला अनूप मोहन गुप्ता, बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, चले जाओ। और हमारी कमेटी की अध्यक्षता अनूप मोहन गुप्ता जी, इन्होंने सदस्यता हमारी कमेटी के लिए है। हम इनका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे समुद्र कार्यों में ऐसे आगे बढ़ते रहें। परीक्षा से राजन, सुदामा जी चले हैं और सुशीला से बोले देवी मैं जा तो रहा हूं लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं, मांगूंगा कुछ नहीं। सुदामा जी चले हैं और बोलते हुए जा रहे हैं। और हमारे बीच में इस क्षेत्र की निगम पार्षद प्रियंका सक्सेना जी उपस्थित हैं। हम इनका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आए व्यास जी के पास। गोपाल राय जी के भ्राता श्री योगेंद्र राय जी भी व्यासपीठ पे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे क्षेत्र की पूर्व निगम पार्षदा श्रीमती सोमकृष्ण जी भी आए हैं, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हो गया? प्रेम बाबू सक्सेना जी जो निगम पार्षदा प्रियंका सक्सेना जी के पति देव हैं, वो भी मंच पे आए। हो गया वैसे? आ जाओ आ जाओ। सब बढ़िया। ये भी एक क्रम है सम्मान देने का। बबीता तोमर जी जो आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और क्षेत्र में बहुत कार्य करती रहती हैं, उनका भी स्वागत है। आप तो हमारी सबसे प्रिय बहन हो। क्या बात। ये कहते हैं राजन सुदामा जी जब चलने लगे तो सुशीला से बोले देवी मेरे गोविंद का, गोपाल का, लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, नियम से स्नान कराना, भोजन कराना, भोग लगाना, मेरे गोविंद को, लड्डू को भूखा मत रखना। सुदामा जी चले और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से राजन दर्शन करें। कोई भी वस्त्र शरीर पर नहीं है, केवल एक धोती लपेट रखी है, वो भी 10 जगह से सिलाई लगी है। पैरों में कोई पादुका नहीं है, नंगे ही पैर हैं, नंगे ही पैर जा रहे हैं। और शरीर इतना दुबला पतला के एक छोटा सा बालक भी सुदामा जी के एक एक नस को गिन सकता है, हड्डी को गिन सकता है। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं दिन चलते हैं रात चलते हैं, दिन चलते हैं रात चलते हैं, दिन चलते हैं रात चलते हैं, और चलते चलते आलम ये बना
भूख लगना बंद हो गया, प्यास लगना बंद हो गया। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जिंदगी अब उदास लगती है। कब मिलोगे गोपाल, इस जीवन की अब आस ही बेआस लगती है। केवल एक ही कामना है, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर्वत पड़ गया, चढ़ते ही गिर जाते, फिर चढ़ते ही गिर जाते। तो किसी सज्जन से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले तो वृंदावन है जी। सुदामा जी बोले तो भैया हम वृंदावन कैसे आ गए, हमें तो द्वारकाधीश कृष्ण से केवल एक ही आस है, जिस दिन मुझे मेरे कन्हैया का दर्शन होगा उस दिन मेरे सकल संकट मिट जाएंगे, सकल संकट मिट जाएंगे। और चलते चलते आलम यह हुआ कि विशाल नदी पड़ गई और चलते चलते थक गए और नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। बोले गोविंद अब मेरे बस की नहीं है, ये नदी में कैसे पार करूंगा। वर्णन ऐसा आता है कि स्वयं मेरे प्रभु केवट बन करके आए, मल्ला बन के आए और आवाज लगाने लगे, रे भैया कोई पार जाने वाला है, कोई पार जाने वाला है। सुदामा जी बोले हाँ भैया है तो सही। बोले आओ बैठो। बोले भैया केवट जी अब आप बिना पैसे के तो पार लगाओगे नहीं और हमारे पास तो पैसे है भी नहीं, धन नहीं है हमारे पास। भगवान बोले आप बैठो तो सही, हम आप जैसों को ही पार लगाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन मेरे प्रभु ने सुदामा को अपनी नाव में बिठाया और बार बार सुदामा को देख रहे हैं, नेत्रों से प्रेम के अश्रु झलक रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि सारी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला, मेरा सुदामा नहीं बदला। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जब कृष्ण देखने लगे सुदामा को तो सुदामा जी बोले क्यों भैया केवट जी ये बार बार आप हमें क्या देख रहे हो? बोले बैठ तो गए हो, कुछ किराया भाड़ा है या नहीं? सुदामा जी बोले भैया जहां से लाए हो वहीं छोड़ के आ जाओ, किराया भाड़ा हमारे पास नहीं है। बोले कहां जा रहे हो? भगवान बोले भैया केवट जी आप जानते हो, आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम तो सुना होगा। बोले सुना है। वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना भैया केवट जी, वो हमारे बचपन के मित्र हैं और हम बातें मिलवे को जा रहे हैं। कृष्ण हंसने लगे, तुम जैसे द्वारकाधीश के मित्र। सुदामा जी बोले तू रहो का मल्ला कोई मल्ला, तेने जीवन भर नाव चलाई है, तू नहीं जाना मेरा गोविंद कभी किसी के वस्त्र नहीं देखता। भगवान कभी किसी के वस्त्र नहीं देखते कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, क्या खाया है क्या नहीं खाया है, बस ये देखते हैं इसका मन कैसा है, मन कैसा है। अब जब सुदामा जी को पार लगा दिया और पार लगाने के बाद में सुदामा जी कृष्ण से बोले क्यों भैया केवट जी? बोले जी, बोले यहां से द्वारका कितनी दूर है? भगवान बोले पंडित जी आपकी हालत देख के तो ऐसी लग रही है कि आपको अभी पहुंचने में 6 महीना और व्यतीत हो जाएंगे। सुदामा जी बोले वाह कन्हैया, चलते चलते पांव टूट गए और तेरी द्वारका तो बड़ी दूर है और बस नदी के किनारे ही बैठ गए और बोले गोविंद यदि मिलना है तो आकर के ले जाओ, अब हमारे बस की नहीं है, हम नहीं चल सकते। और वही बस एक मिट्टी के ढेल का तकिया लगाया और बोले लाला मिलना है तो आ जाओ, अब हमारे बस की नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन बस नदी के किनारे एक मिट्टी के ढेल का तकिया लगाया और बस सो गई।
वर्णन ऐसा आता है कि मेरे प्रभु के सेवक आए और सोते हुए सुदामा को उठा करके ले गए और द्वारका में सुला दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारका में सुला दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब सुदामा को द्वारका में सुलाया, प्रातः काल हुआ, सुदामा जी के नेत्र खुले तो चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकल रही है। सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है? बोले जी हमारे द्वारकाधीश की द्वारकापुरी है। सुदामा जी बोले तो भैया हम तो जंगल में सोए थे और हम द्वारका में कैसे आ गए? लगता है कुछ टेढ़ी टांग वाले ने नाटक कर दिया। तो भैया आप हमें बता सकते हो द्वारकाधीश कृष्ण का दर्शन कहां सुलभ होगा? बोले महाराज आप इस रास्ते से चले जाओ और जहां इस रास्ते का अंत है वही द्वारका का प्रथम महल है। से करना था आप करोगे? सेवक बोले कहो। बोले केवल आप एक बार द्वारकाधीश कृष्ण के पास जाओ। सेवक बोले कि अभी शायद भगवान भोजन करके शयन कक्ष की ओर नहीं गए होंगे तो तुम्हारा निवेदन हम स्वीकार कर देंगे। कहते हैं प्रभु जाने को आए बस्यो कहीं ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नाय सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखे रहो चकेदा बसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले महाराज एक नितांत गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और वो अपना नाम सुदामा बताता है और तुम्हें अपने बचपन का मित्र भी बताता है। और जैसे ही गोविंद ने सुना सुदामा, दौड़ पड़े, सुदामा मेरे बचपन का मित्र सुदामा। सेवक घबरा गए, पूरी द्वारका में खलबली मच गई और कृष्ण दौड़ रहे हैं 60 डोरियों को पार करना। कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं पादताएं गिर गई, दौड़ रहे। सुदामा मेरे बचपन का मित्र सुदामा। और जो दरवाजे पर जाकर के दृश्य देखा, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कौन वर्णन करे? मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी बांट दिए जाएं फिर भी उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। दौड़ करके मेरे प्रभु ने सुदामा को अंक में भर लिया और अंक में भर करके बोले सुदामा मेरे बचपन का मित्र सुदामा। और रोते रोते सुदामा की ओर देखा था कि काहे बेहाल बेवाइन ते पग कंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो। तब तक तो मेरे प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्रों के जल से ही धो दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और कलयुग में उल्टा ऐसा, यदि आज कोई मित्र के गरीबी में
किसी मित्र के दरवाजे पर पहुंच जाए तो समझता है कि कुछ मांगने आया होगा, है? लेकिन सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता है वो ऐसी मित्रता नहीं है, अद्भुत मित्रता है। ये कलयुग है। कलयुग में स्वार्थ लाज करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। स्वार्थ से प्रेम करते थे, लेकिन मेरे गोविंद का सुदामा को जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है, निष्कपट है। सुदामा जी बोले बढ़िया कन्हैया, अरे तू मेरे पामन ने काय को धोवा? अरे लाला मैं जाकर योग्य ना हूं। भगवान बोले शांत बैठे रहो, मैं अच्छा लग रहा है। द्वारका के सिंहासन पर प्रभु ने सुदामा को बैठाया, चरणों को धोया। बोले सुदामा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम ब्राह्मणों की कृपा से ही हूं। के विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा अजित्यतोहम, विप्र प्रसादा मम नाम रामम। सुदामा जी आप बैठे रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं जो कुछ भी हूं सुदामा जी, तुम ब्राह्मणों की कृपा से ही, तुम ब्राह्मणों की कृपा। और द्वारका के एक एक कक्ष में सुदामा जी के चरणों के जल को छींटा, और आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई। रुक्मिणी जी सोच रही हैं, इस अवधूत ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसी कौन सी तपस्या की है जो त्रिलोकी के पति इसका इतना स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। एक एक कोने में जल को छींटा है। और भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजा ऐसा नहीं कि कभी सुदामा जी को खाने को नहीं मिला तो टूट पड़े हों। कन्हैया से बोले लाला सुनियो। भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। बोले बोलो। सुदामा जी कन्हैया से बोले लाला देख मैं ज्यादा पकवान ना खाऊं। देख कन्हैया ज्यादा पकवान खावे थे ना बुद्धि को ना सह जाए, फिर भजन में मन ना लगे। या लिए मैं तो नमक डाल के 2 टिक्कर सवेरे पाऊं और 2 टिक्कर शाम को पाऊं। भगवान बोले इसी भोग को जीव मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण करे तो कोई दोष नहीं लगता, प्रसाद समझिए। सुदाम अच्छा तो लाला ऐसी बात है तो फिर दोनों जने संग संग करेंगे। भगवान तो भी भोजन कर चुके थे, लेकिन भावो सहनशीलवा, दोनों के भाव में समानता है। तो प्रभु ने आरोगना शुरू कर दिया। भोजन आदि से जब निवृत्त हो गए तो भगवान सुदामा जी से बोले सुदामा जी बचपन में तुमको शादी से विवाह से बड़ी एलर्जी थी। आपसे जब विवाह की कहते थे तो आप कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो कुदंडी स्वामी बनूंगा। तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले लाला तेरी सौगंध बिल्कुल इच्छा नहीं विवाह करने की, लेकिन माता पिता ज्यादा पीछे पड़ गए तो मुझको विवाह करना ही पड़े। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। पूरा चढ़ाने वाले पीछे हट जाएंगे, सामने को छोड़ने वाले आगे रहेंगे। तुम अंदर जाओ यार। स्वामी जय
भगवान के सामने में समझ जाएंगे
आरती में दे देना।